लाहौर की सुबह जब तलू होती है तो हर तरफ एक खौफनाक स्मोक की चादर छा जाती है। ये सिर्फ धुंध या कहर नहीं बल्कि एक संगीन माहौलियाती बहरान है जो हमारी सांसों को छीन रहा है, हमारे सेहत के निजाम को खराब कर रहा है और हमारे शहर के माहौल को बेहद नुकसान पहुंचा रहा है। क्या आपने कभी गौर किया है कि ये स्मोक आ कहां से रही है? क्या ये सिर्फ ट्रैफिक के धुएं का नतीजा है या फिर इंडस्ट्रीज और बढ़ती हुई आलूदगी का मजमुआ? लाहौर का आसमान अब पहले की तरह नीला नहीं रहा बल्कि ये एक जहर की तरह हमारे शहर पर छाया हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि हम कब तक इस सूरत हाल को नजरअंदाज करेंगे? क्या हम सिर्फ अपने घरों में बैठकर इसके बढ़ने का इंतजार करेंगे या फिर कुछ ऐसा करेंगे जिससे हमारे और हमारी आने वाली नस्लों के लिए साफ हवा मुमकिन हो? आइए जानते हैं इस बारे में डिटेल में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। सबसे पहले जानते हैं कि ये स्मोग है क्या। स्मोग एक किस्म की फिजाई आलूदगी है जो धुंध और धुएं के मिलाप से बनती है। ये ज्यादातर सर्दियों में होता है जब गाड़ियों, फैक्ट्रियों और दीगर जराए से निकलने वाली आलूदगी ठंडी हवा और साकित मौसम की वजह से जमीन के करीब रुक जाती है और शहर के ऊपर हवा में धुंध बन जाती है। अभी हम जानने की कोशिश करते हैं क्या ये स्मोग सिर्फ लाहौर में ही है। देखिए, लाहौर के साथ साथ और भी कई शहर हैं जैसे कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद और मुल्तान। इनके अलावा और शहर भी हैं, लेकिन वहां पर लाहौर की निस्बत अभी भी माहौल ठीक है। लाहौर में तो लोगों का रहना मुश्किल हो गया है और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि और भी कई मुमालिक हैं जैसे इंडिया। अब बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि स्मोग इंडिया से पाकिस्तान में दाखिल होती है। ठीक है, मान लेते हैं कि इंडिया से आती है। आप मुझे बताएं, क्या पाकिस्तान में गाड़ियां नहीं चलती? पाकिस्तान में फैक्ट्रियां नहीं है? आपको पता है हमारा शुरू से यही हाल रहा है। हम बीमारियों का हल तलाश नहीं करते बल्कि ये तलाश करते हैं कि इल्जाम किस पर लगाया जाए। चले एक वक्त के लिए मान लेते हैं कि ये इंडिया की तरफ से आई है, लेकिन क्या ये पहली बार आई है? क्यों हम लोगों ने दरख्त नहीं लगाए? चले खैर, अभी हम जानते हैं स्मोक की वजूहात। नंबर 1, गाड़ियों के धुएं का अखराज। लाहौर जैसे बड़े शहर में गाड़ियों की तादाद में बेपनाह इजाफा हुआ है। हर रोज लाखों गाड़ियां सड़कों पर चल रही हैं और इनसे निकलने वाला धुआं, खास तौर पर पुरानी गाड़ियां और ट्रक वगैरह, जिनसे स्मोक में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। गाड़ियों के ईंधन के जलने से निकलने वाली नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसेस फिजा में शामिल होती हैं जो स्मोक की शिद्दत बढ़ाती हैं। नंबर 2, फसलों की बाकियात को जलाना। लेकिन इस बारे में जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और साथ बने हुए बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लें। इससे क्या होगा, जैसे ही हमारी कोई वीडियो अपलोड हुआ करेगी आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगा। जी तो फसलों की बाकियात को जलाना। देहाती इलाकों में, खास तौर पर पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में, किसान फसलों की बाकियात जैसे चावल की बाकियात को जलाने की आदत रखते हैं। ये आग लगाने का अमल एक बड़ा माहौलियाती मसला बनता है। अभी हम जो पीछे बात कर रहे थे कि इंडिया से आती है, तो वहां से भी ऐसे आती है। यानी पाकिस्तान का पंजाब और इंडिया का पंजाब दोनों ही जगह फसलों की बाकियात को जलाया जाता है। जब ये बाकियात चलती हैं तो इनसे बहुत ज्यादा धुआं पैदा होता है जो फिर हवा के जरिए शहरों तक पहुंचता है और स्मोक की मिकदार को काफी हद तक बढ़ा देता है। नंबर 3, मौसम की हालत। स्मोक की शिद्दत मौसमी हालात पर भी डिपेंड करती है। सर्दियों में जब दर्जा हरारत कम होता है तो टेम्परेचर इन्वर्जन का अमल होता है। इस दौरान ठंडी हवा नीचे और गर्म हवा ऊपर जमा होती है और आलूदगी के ज़रात ऊपर नहीं उठ पाते बल्कि जमीन के करीब रहते हैं, जिससे स्मोक की शिद्दत बढ़ जाती है। अभी आपके जहन में एक सवाल होगा कि ये रात के वक्त और सुबह के वक्त ही क्यों ज्यादा होती है? इसकी वजह है दर्जा हरारत और नमी की वजह से आलूदगी ज्यादा देर तक फिजा में रुकी रहती है, जिस वजह से ये रात के वक्त और सुबह के वक्त बहुत ज्यादा घनी हो जाती है। अच्छा, अभी हम जानते हैं स्मोक की वजह से कौन सी बीमारियां बढ़ रही हैं। नंबर 1, सांस की बीमारी। स्मोक में मौजूद ज़रात खसूसन PM2.5 फेफड़ों की जलन का बाइस बनते हैं जो कि दमे के मरीजों के लिए शदीद तकलीफदा साबित होते हैं। नंबर 2, ब्रोंकाइटिस। स्मोक में मौजूद आलूदगी के ज़रात सांस की नालियों में जलन पैदा करते हैं जिससे ब्रोंकाइटिस जैसे इन्फेक्शन हो सकते हैं। ये बीमारी सांस लेने में मुश्किलात पैदा करती है। नंबर 3, दिल की बीमारियां। स्मोक में मौजूद आलूदगी दिल के लिए भी खतरनाक होती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसे केमिकल्स खून की नालियों में जलन पैदा करते हैं जिससे हाई ब्लड प्रेशर और यहाँ तक के दिल का दौरा भी पड़ सकता है। स्मोक से और भी कई बीमारियां जन्म लेती हैं जैसे जिल्द की बीमारियां, आंखों की बीमारियां, मैदे और जिगर की बीमारियां और तो और कैंसर की बीमारी भी लग सकती है। क्या आप जानते हैं स्मोक का मसला और भी कई ममालिक को आया था जैसे चाइना और इंग्लैंड, तो इन्होंने कैसे इसे हल किया? सबसे पहले बात करते हैं चाइना की, जिसने इस मसले को संजीदगी से लिया। चीन ने पहले तो कोयले के इस्तेमाल को कम करने की कोशिश की और साफ तवानाई के जरिए जैसे शमसी तवानाई और हवा से बिजली पैदा करने वाले मंसूबों को फरोग दिया। चीन ने आलूदगी के असरात को कम करने के लिए बड़े पैमाने पर दरख्त लगाने के प्रोग्राम शुरू किए। अब बात करते हैं इंग्लैंड की। लंदन में 1950 के
दौरान स्मोक का शदीद मसला था, जिसे ग्रेट स्मोक ऑफ 1952 के नाम से जाना जाता है। अब बरतानिया की मदद से लंदन और दीगर शहरों में कोयला जलाने को महदूद कर दिया गया। कोयले के बजाय कुदरती गैस के इस्तेमाल की हौसला अफजाई की गई ताकि फजाई आलूदगी कम हो। आलूदगी वाले सनती इलाके शहर के बाहर मुंतकिल कर दिए गए। और आपको बता दें कि इंडिया में भी इकदाम किए जा रहे हैं, जिसमें इंडिया ने फसलों की बाकियात को जलाने में पाबंदी लगा दी। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में दरख्तों की तादाद बढ़ाई गई ताकि आलूदगी जज़ब की जा सके। अब बात करते हैं पाकिस्तान ने क्या इकदाम किए हैं। अभी तक पाकिस्तानी हुकूमत ने सक्सेसफुली सभी स्कूल्स को बंद करवा दिया है ताकि बच्चे जो बाहर जाके स्मोकिंग करते हैं वो अब से ना करें। लाहौर की स्मोक सिर्फ एक आर्जी मसला नहीं बल्कि ये एक गहरा बुहरान है, जिसका असर न सिर्फ हमारे जिस्म पर पड़ रहा है बल्कि हमारे जहनों पर भी इसका असर पड़ रहा है। पाकिस्तानी हुकूमत को जल्द अज जल्द कोई इकदाम करना होंगे, वरना बहुत मुश्किल पेश आने वाली है आने वाले दिनों में। अच्छा, ये तो हो गई स्मोक से बड़ा खतरा भी हमारे सरों पर मंडला रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ AI की। अगर आप AI पर डिटेल जानना चाहते हैं तो ऊपर जो वीडियो शो हो रही है इस पर क्लिक कर लें और हमें दीजिए इजाजत। हम मिलेंगे आपको एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।